नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे पानी के असामान्य यानी कि एनोमलस बिहेवियर के बारे में। कैसे असामान्य बिहेव करता है पानी, उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। उसको जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों या टर्म्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला टर्म है डेंसिटी या घनत्व। उसको जानने के लिए पहले आपको दो पिक्चर दिखाए गए हैं जंगलों के। ऊपर एक जंगल है जो कि कम घना है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और नीचे एक पिक्चर है जो ज्यादा घना है। कम घने जंगल में पेड़ एक दूसरे से काफी दूर हैं, ज्यादा घने जंगल में पेड़ एक दूसरे से काफी नजदीक हैं। आप सब्सटेंस, अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो सब्सटेंस के घनत्व की बात करते हैं, उसमें भी आप इसी प्रकार से उसको समझ सकते हैं, क्योंकि घना वर्ड से ही घनत्व बना है। आप किसी एक सब्सटेंस को ले सकते हैं, घनत्व हमको बताता है कि उस सब्सटेंस का पार्टिकल एक दूसरे के कितना नजदीक है। यहां पे आप देख पा रहे हैं मैंने दो बाल्टी ली है। एक बाल्टी 10 लीटर की बाल्टी है और ये राइट साइड में 15 लीटर की बाल्टी है। 1 केजी रुई अगर 10 लीटर वाली बाल्टी में भरूं तो रुई के पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी नजदीक रहेंगे, इसीलिए ये पार्टिकल्स ज्यादा घने दिखाई देंगे, इस घने जंगल की तरह। तो घनत्व तो यहाँ पे इस सब्सटेंस का ज्यादा हो जाएगा जब आप 10 लीटर वाली बाल्टी में रखोगे इसको तो। लेकिन अगर हम इसी 1 केजी रुई को एक बड़े बाल्टी में रख देंगे, 15 लीटर वाली बाल्टी में, तब इसके पार्टिकल्स दूर दूर तक रह सकेंगे, इसीलिए घनत्व तो इसका कम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसा आप कम घना जंगल में पेड़ को देख रहे हैं। सॉलिड के जो घनत्व होते हैं काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होते हैं। उसके बाद लिक्विड का घनत्व आता है, और सबसे जो कम घनत्व होता है वो गैस का होता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख पा रहे होंगे सॉलिड आयरन और लिक्विड आयरन और ऑक्सीजन गैस का घनत्व दिया गया है। ऑक्सीजन गैस का घनत्व काफ़ी कम है सॉलिड और लिक्विड से। मुझे तो यहाँ पानी की बात करनी है तो हम लिक्विड्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स, ज़्यादातर लिक्विड्स जो होते हैं, जैसे जैसे हम उसको ठंडा करते हैं उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से नज़दीक आते हैं, तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी बढ़ेगा। जैसा मैंने बताया, जितना पार्टिकल्स नज़दीक होंगे डेंसिटी बढ़ेगा। लेकिन वाटर में क्या होता है कि आप 4 डिग्री से 0 डिग्री तक जैसे ही पानी को कूल करते, ठंडा करते हैं, तो इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से नजदीक नहीं आते बल्कि दूर जाते हैं, पानी फैलता है। उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए, इस ग्राफ में आप देख पाएंगे डेंसिटी टेम्परेचर का ग्राफ है। यहाँ पे मरकरी का ग्राफ है, वही मरकरी जो थर्मामीटर में भरा हुआ होता है। ये एक लिक्विड सब्सटेंस है, और आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे इस मरकरी का टेम्परेचर बढ़ाया गया है, डेंसिटी उसका कम हो रहा है। यानी कि ये लिक्विड जो है, लिक्विड मरकरी फैल रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी घटेगा। वही काम यहाँ हो रहा है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कम घने हो रहे हैं, इसलिए घनत्व तो घट रहा है। पानी का भी सेम बिहेवियर होता है, लेकिन याद रखिएगा पानी का भी ये बिहेवियर 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दिखाई देता है। जैसे आप टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते जाएंगे, पानी के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे और आपको इसका घनत्व कम दिखाई देने लगेगा, जैसा यहाँ पे दिखाई आपको दे रहा है, डेंसिटी घट रहा है। लेकिन 4 डिग्री से 0 डिग्री की ओर अगर आप आना चाहें, यानी कि पानी को 4 डिग्री से और ठंडा करना चाहें, तो पानी होना क्या चाहिए, ठंडा कर रहे हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे से नजदीक आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता पानी के केस में, और पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागते हैं पानी के। और दूर भागते हैं तो क्या होगा, कम घना हो जाएगा, डेंसिटी घटेगा। ये देखिए घटा है, 0 डिग्री सेल्सियस तक आते आते पानी का डेंसिटी बहुत कम हो गया है। और अगर इसको और ठंडा करने का प्रयास हम करते हैं, और अगर कुल इसे हीट निकालते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट होता है पानी का, तो यहाँ से अब फेज चेंज हो जाएगा। फेज कैसे चेंज होगा, ये पानी से बर्फ बनेगा, और आप जानते हैं जैसे बर्फ बनता है, बर्फ के बीच में काफ़ी गैप होता है, स्पेस होता है, इसलिए बर्फ काफ़ी कम घना होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं क्योंकि बीच में काफ़ी गैप होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आप देख रहे हैं जो बर्फ होता है उसका डेंसिटी
सबसे कम है। अगर इस सब्सटेंस को हम लोग H2O माने, एक्चुअल में ये H2O ही है, आइस रहे या पानी रहे, इसका केमिकल फार्मूला H2O ही है। तो H2O का डेंसिटी जो है सबसे कम 0 डिग्री के आइस के रूप में होता है और मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री के पानी के रूप में होता है। इसीलिए आप देखते होंगे आइस जो है पानी के ऊपर तैर सकता है, तैरते रहता है। अगर पानी में आप बर्फ को डालोगे तो बर्फ नीचे नहीं जाता, डूबता नहीं, बल्कि तैरता है। कारण यही है क्योंकि डेंसिटी आइस का बहुत ही कम होता है पानी के मुकाबले। अब पानी के असामान्य व्यवहार को इसमें आसानी से समझते हैं। चलिए देखते हैं। पहले 37 डिग्री सेल्सियस का पानी लिया है मैंने, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब इसको कूल करते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस पर लाया, आप देख पा रहे हैं पानी थोड़ा सिकुड़ा है, पार्टिकल्स नज़दीक आए हैं। अब और इसको थोड़ा सा कूल करें, ये देखिए यहाँ पर आया, 4 डिग्री सेल्सियस पर आया। आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं सिकुड़ा है, जिससे ही टेम्परेचर पानी का कम हुआ है और यहाँ पे डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, पार्टिकल्स काफ़ी एक दूसरे से नज़दीक हैं। उसके बाद 4 डिग्री के बाद अगर आप पानी को कूल करते हैं तो यहाँ से आपको असामान्य व्यवहार दिखता है पानी का, क्योंकि 4 डिग्री के बाद अगर आप इसको ठंडा करते हैं तो पानी सिकुड़ने का नाम नहीं लेता, ये फैलता है और पार्टिकल्स पानी के एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। 3 डिग्री पर थोड़ा इसका वॉल्यूम और बढ़ेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पर और थोड़ा बढ़ जाता है और पानी के पार्टिकल्स फैलते हैं, डेंसिटी कम हो जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है और डेंसिटी देखिए इसका कम हो गया है, फैल गया है पानी। अब यहाँ से अगर आप पानी को ठंडा करना चाहें तो यहाँ से टेम्परेचर कम होने से पहले ये पहले बर्फ बनेगा, ये फ्रीज होगा, सॉलिड बनेगा, क्योंकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हीट को निकालेंगे हम यहाँ से तो यहाँ फेज चेंज होगा और फेज चेंज होगा, 0 डिग्री आइस के रूप में आपको मिलेगा एक सॉलिड। और आपको बताया सॉलिड जो 0 डिग्री का आइस होता है उसका डेंसिटी काफ़ी कम होता है। ग्राफ में आपने देखा, यहाँ पे देखिए डेंसिटी इसका काफ़ी कम होता है। तो यहाँ से 2 चीज़ आपको मिल गया, आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है उसका मिनिमम डेंसिटी होगा, ठीक है, और पानी जो 4 डिग्री सेल्सियस पर है उसका मैक्सिमम डेंसिटी होगा। अब इसी से जुड़े एक फैक्ट को जानते हैं। अगर आप 1 लीटर वाले बोतल को पानी से पूरी तरह से भर दें और उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें ठंडा होने के लिए, बर्फ बनने के लिए, तो क्या होता है? तो सीधा सा एक बात होगा, आपका जो पानी है फैलने का कोशिश करेगा, क्योंकि आइस बनने से पहले इसको फैलना होगा आइस बनने के लिए, क्योंकि आइस का डेंसिटी सबसे कम होता है, इसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। लेकिन आपने तो जगह दी ही नहीं, पानी से आइस बनने के लिए इसको फैलने का जगह देना होगा, आपने तो जगह दिया नहीं, आपने पैक कर दिया पूरा बोतल को। तो फैलने के लिए क्या होगा, आपका बोतल एक्सप्लोड कर जाएगा और ये ढक्कन या तो एक्सप्लोड करेगा, नहीं तो आपका बोतल फट जाएगा। क्योंकि बर्फ बनने के लिए 1 लीटर पानी को बर्फ बनने के लिए 1 लीटर बोतल से ज़्यादा जगह चाहिए होता है। एक दूसरा तथ्य यहाँ पर जानते हैं, आप जानते होंगे ठंडे प्रदेशों में बहुत बार क्या होता है, समुद्र या तालाब में ऊपरी परत पर बर्फ जम जाता है। यहाँ बर्फ होता है ऊपरी परत पर, मान लीजिए -10 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपका पर्यावरण का टेम्परेचर है ठंडे प्रदेशों में, तो ऊपर में तो बर्फ बनेगा ही, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर ये आपका पानी बर्फ बनना शुरू कर देता है। तो -10 डिग्री सेल्सियस पर्यावरण का तो बर्फ बनेगा ही। तो क्या नीचे जो पानी है वो भी बर्फ बन जाएगा? अगर बर्फ बन जाएगा नीचे वाला पानी, तब तो आपका मछली उछली जो भी होगा और भी अन्य प्राणी होंगे, जलीय प्राणी, सभी मर जाएंगे। क्या ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मछली या अन्य जलीय प्राणी जिंदा रहते हैं। कैसे जिंदा रहते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर एक तालाब को लेकर उदाहरण से समझते हैं कैसे जिंदा रहते हैं। समझिए आप गर्मी ऋतु में हैं, 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका टेम्परेचर है और आप काफ़ी ठंड ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं। 12 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया आपका पर्यावरण का। तो क्या होगा, ऊपरी परत जो पानी का है वो ठंडा होने का प्रयास करेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर आने का प्रयास करेगा। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी ऊपरी परत का आएगा, इसका डेंसिटी काफ़ी हाई हो जाएगा। ऊपरी परत का डेंसिटी हाई होगा
तो आप जानते हैं mg होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर ज़्यादा आ जाएगा, इसके कारण ये नीचे वाले परत पर आना चाहेगा, नीचे वाले पानी को डिस्प्लेस करेगा, विस्थापित करेगा और वहां पर खुद आ जाएगा। ये देखिए अगले फिगर में आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन कलर में, जो वो पानी 4 डिग्री सेल्सियस का पानी है, सबसे नीचे वाले लेयर पर है। उसके बाद अगर कूल होता है आपका पर्यावरण, 3 डिग्री सेल्सियस पर आता है, तो उसके बाद जो ऊपरी परत पर पानी है वो भी 3 डिग्री सेल्सियस पर आना चाहेगा, और क्योंकि उसका घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर से थोड़ा सा कम होगा, इसीलिए ये इसके ऊपर रहेगा। ब्लू कलर में आपको 3 डिग्री सेल्सियस वाले पानी का लेयर दिखाया गया है। इसी प्रकार लेयर बाय लेयर बनते जाता है और 4 डिग्री सेल्सियस का पानी सबसे निचले लेयर पर रहता है, उसके ऊपर 3 डिग्री सेल्सियस, और जैसे जैसे कूलिंग होते जाता है इसी प्रकार का लेयर बनते जाता है और फाइनली ऐसा लेयर बन जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे नीचे 4 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री, और अगर -10 डिग्री आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है तो ऊपर आपका बर्फ बनेगा, लेकिन नीचे जो जलीय प्राणी है, मछली है या और भी अन्य जीव जंतु है, वो जिंदा रहेंगे क्योंकि ये बर्फ नहीं बना है, पानी से आराम से सांस लेते रहेंगे और जिंदा रहेंगे। गर्मियों में अगर आप ठंडे ऋतु से गर्मी ऋतु की ओर प्रवेश कर रहे हैं तो आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर जो है वाटर का ऐसे हो जाएगा। सबसे नीचे 4 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर रहेगा, वाला पानी रहेगा, फिर 5 डिग्री सेल्सियस, फिर 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, ऐसे रहेगा जैसे आप ठंडा से गर्मी में प्रवेश करेंगे। तो यानी कि सबसे नीचे जो लेयर रहता है वो 4 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर वाला पानी ही रहता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर आइस का लेयर बना हुआ, लेकिन आराम से मछलियां और अन्य जलीय प्राणी जो है आराम से यहाँ पर जीवित है, क्योंकि ये ऑक्सीजन आराम से ले रहे हैं पानी से, और ये पानी ही है, बर्फ नहीं बना है नीचे। जबकि यहाँ -10 डिग्री, -20 डिग्री कुछ भी सेल्सियस हो जाए, ऊपर का बर्फ यहाँ रहेगा, लेकिन बर्फ का डेंसिटी काफ़ी कम होगा, वो सबसे ऊपर रहेगा, नीचे तो आएगा नहीं बर्फ, इसीलिए यहाँ पर पानी ही नीचे बना रहेगा और पानी में आराम से मछली या अन्य जलीय प्राणी जिंदा रहेंगे। उसी फिगर को यहाँ पर भी दिखाया गया है, नीचे मछली जिंदा है, ऊपर आइस बना हुआ है और आपका पर्यावरण जो है नेगेटिव टेम्परेचर पर है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, इसमें आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों की जानकारी मिली। पहला चीज़ कि बर्फ़ तैरता है, क्यों तैरता है आपको इसकी जानकारी मिली। दूसरी चीज़ कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है। तीसरी चीज़, अगर आप एक बोतल को रखेंगे, पानी के बोतल को, उसको बर्फ़ बनाने के लिए पूरी तरह से पैक करके, तो आपका बोतल फटने वाला है जब ये बर्फ़ बनेगा तब। और चौथी चीज़ ये कि जलीय जंतु पानी में नहीं मरते जब भी आपके पर्यावरण का टेम्परेचर नेगेटिव होता है, तब भी, क्योंकि नीचे वाला लेयर आइस नहीं बनता इस पानी के एनोमलस बिहेवियर के कारण, क्योंकि नीचे वाला सतह 4 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, क्योंकि 4 ही डिग्री सेल्सियस पर आपका वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।